हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में मूल कविता का कुछ अंश ही दिया गया है, जिसमें एक अछूत कन्या अपने पिता से देवी माँ के चरणों में चढ़ा फूल मांगती है। तो आइए पढ़ते हैं आगे इस कविता में आगे विस्तार से। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ एक फूल की चाह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान झांसी का चिरगांव था और जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 को हुई थी। जीवन परिचय के बाद अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। जैसे बताया हमने कि यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। महामारी के कारण मरने के नजदीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में यह इच्छा जाग उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। उसके पिता ने इसके लिए प्रयास भी किया, पर क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। इस कविता में लेखक ने महामारी का वर्णन किया है। महामारी होती है बड़े स्तर पर फैलने वाली कोई बीमारी। तो महामारी बहुत ही तीव्र होकर, बहुत प्रचंड होकर इधर उधर फैल रही थी, जिसकी वजह से उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर। उद्वेलित होता है भाव विहल और अश्रु राशियां का तात्पर्य है आंसुओं की झड़ी। तो लोगों के हृदय में इस महामारी का डर अत्यंत बढ़ गया था। बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और आंखों से लगातार आंसू की नदियां बह रही थी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि महामारी इतनी प्रचंड थी, इतनी तीव्र थी कि लोगों का हृदय मृत्यु के डर से धधक रहा था, दुखी हो रहा था और आंखों से लगातार आंसुओं की झड़ियां बह रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज क्रश रव में हाहाकार अपार अशांत। क्षीण कंठ होता है कमजोर गला और मृत वत्साओं से तात्पर्य है कि जिस माँ की संतान मर गई हो उसे कहते हैं मृत वत्सा। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था या जिनकी संतान मर गई थी, उनका करुण रुदन दुर्दांत नितांत। रुदन होता है रोना और दुर्दांत से तात्पर्य है कि जिसे दबाना या वश में करना अत्यंत कठिन हो, और नितांत अर्थात अत्यंत। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके क्षीण कंठ यानी कि कमजोर पड़ते हुए गले से लगातार दिल को दहला देने वाला दर्द निकल रहा था। दुर्दांत होता है जिसे दबाना या वश में करना मुश्किल हो, तो उनके इस दिल को दहला देने वाले दर्द को दबाना बहुत कठिन था। भरे हुए था निज क्रश रव में हाहाकार अपार अशांत। उस कमजोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। क्रश से तात्पर्य होता है कमजोर और रव होता है शोर। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। तो यहाँ पहले कवि ने जहाँ महामारी का वर्णन किया था कि महामारी के कारण लोगों की क्या हालत हो रही थी, वहां लेखक अब उस पात्र के पर वर्णन कर रहा है जिस पर उसने यह कविता लिखी है। उस पात्र का नाम है सुखिया। उसका पिता अत्यंत डर रहा था कि कहीं उसकी फूल सी बच्ची को यह बीमारी न आ जाए, वह इस महामारी की चपेट में
न आ जाए, इसलिए वह बहुत रोकता था सुखिया को कि न जा खेलने को बाहर, कि वह उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था कि तू खेलने के लिए बाहर मत जा। लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, पर वह उसकी एक न मानती और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और न ही वह घर के अंदर टिकती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया का पिता कहता है कि मैं यही सोचता था कि किसी तरह अपनी बेटी को इस महामारी के प्रकोप से बचा लूं, वह कैसे भी इस महामारी की चपेट में न आ जाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। तो यहाँ कहता है, मुझे जिस बात का डर था वही आज हो गया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, वह बाहर आ गया। और मैंने सुखिया के तन को, उसके शरीर को ताप तप्त कहते हैं ज्वर से पीड़ित या बुखार से पीड़ित, मैंने उसके शरीर को बुखार से पीड़ित पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उस बच्ची ने ज्वर में जो विहल थी, विहल से तात्पर्य है दुखी थी, बेचैन थी, बुखार से बेचैन होकर वह बोली कि पिताजी मुझे किसी का डर नहीं है, क्या जानूं किस डर से डर, मैं किस बात से डरूं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। वह तो कहती है कि मुझको देवी के प्रसाद का बस आप एक फूल लाकर दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। तो यहाँ कंठ क्षीण से तात्पर्य है कमजोर, गले का कमजोर होना या ढीला होना। तो सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया कि उसमें से आवाज भी नहीं आ रही थी और शिथिल हुए अवयव सारे, उसके शरीर का अंग अंग भी कमजोर हो चुका था। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और पिता उसका कह रहा है कि मैं भी किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। जान सका न प्रभात, सजग से हुई आलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो यहाँ पिता बता रहा है कि मैं अपनी बेटी के चिंता में इतना मग्न था कि कब सुबह हुई कब दोपहर हुई मुझे इसका कुछ भी आभास नहीं हुआ। पिता को न तो यह पता चलता है कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा और कब आई संध्या गहरी। रवि से तात्पर्य है सूरज, तो कब सुनहरे बादलों में सूरज डूब गया और कब संध्या गहरी हो गई या शाम हो गई, उसे किसी बात का भी होश नहीं रहता था। तभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तो यहाँ बस उसके पिता को सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, उसे कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए कितना बड़ा तिमिर, तिमिर होता है अंधकार और ग्रसने से तात्पर्य निगलना। उसे ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। उसके पिता अपने ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हो। उन्हें वो जो तारे सितारे हमेशा अच्छे लगते थे, परंतु
आज अपनी बेटी की बीमारी के आगे उन्हें वो सितारे अंगारों के समान लग रहे थे, जिसकी चमक से उनकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसकी बच्ची का पिता चिंता में सोना भी भूल गया था और उनकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। तो पिता कह रहा है कि जो उसकी बच्ची एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। अटल शांति होती है, एकदम अटल हो, जिसे हिलाया भी न जा सके, वो एकदम चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था, मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसका पिता उससे वही सुनना चाहता था, उससे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो यहाँ लेखक ने मंदिर का वर्णन किया है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था। शैल शिखर होता है पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी पर मंदिर था। फैला हुआ विशाल यानी कि बड़ा, और विस्तीर्ण से होता है तात्पर्य फैला हुआ। फैला हुआ विशाल एक मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज व्यसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे, जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हो। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो यहाँ दीप और धूप से आमोदित होता है आनंदपूर्ण। मंदिर का सारा आंगन दीप धूप से आनंदित था, उसकी खुशबू से महक रहा था और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई उत्सव हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय। तो यहाँ सुखिया का पिता जब मंदिर के अंदर जाता है तो वहां कैसा वर्णन है उसका बताया है कि जब वह मंदिर में गया तो वहां मंदिर के भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर भक्ति में देवी माँ की आराधना कर रहे थे, देवी माँ की पूजा कर रहे थे, और वे सभी एक सुर में गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की यह स्तुति निकली, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान व्यक्ति ने या किसी अनजान शक्ति ने उन्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तो पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और अम्बा को अर्पित करके, अम्बा कहते हैं माता को या देवी को, पिता के हाथों से दीप और फूल लेकर उन्होंने, पुजारी जी ने देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिए। और दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और पुजारी ने फिर दोनों हाथों से प्रसाद भरकर उसके पिता को दिया। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। एक पल को सुखिया के पिता ठिठक सा गया, क्योंकि वह एक छोटी जाति के थे और छोटी जाति को लोग मंदिर के अंदर आने नहीं देते थे। तो सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही खो गया
कि अब मैं घर जाऊंगा और बेटी को माँ के ये फूल ले जाकर के दे दूंगा, उसका ये प्रसाद दे दूंगा। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर है आया। तो अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर, सिंह पौर होता है मंदिर का मुख्य द्वार, तो प्रसाद लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक उसे यह आवाज सुनाई दी। किसी ने यह पीछे से आवाज लगाई कि कैसे यह अछूत भीतर आया, यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। उसे आवाज आई कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसे पकड़ो कि कहीं यह भाग न जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान न सके। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था उस समय में। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। तो यहाँ लोग मंदिर में आए सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे कि इसने मंदिर के अंदर घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है। और कलुषित का तात्पर्य होता है अशुद्ध, चिरकालिक होता है लंबे समय से, और शुचिता होती है पवित्रता। इसने लंबे समय से मंदिर की जो पवित्रता थी उसको उसने अशुद्ध कर दिया है। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। यहाँ कलुष से तात्पर्य है अशुद्धता। तो जब लोग सुखिया के पिता पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने मंदिर की पवित्रता को खराब कर दिया है, उसे अशुद्ध कर दिया है, तो इस पर सुखिया का पिता कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी की गरिमा से या माता की महिमा पर उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही हम सभी मनुष्य को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सब के मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। लेकिन उसकी इस बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। अब जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे का सारा प्रसाद बिखर गया। वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है। हाय अभागी बेटी, अभागी जिसका भाग्य बुरा हो, क्योंकि अब उसकी बेटी तक यह प्रसाद पहुंचने वाला नहीं था, वो पूरा नीचे बिखर चुका था। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो यहाँ उसका पिता बता रहा है कि वे मुझे न्यायालय ले गए और वहां उसे 7 दिवस का दंड विधान हुआ, यह 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे यह सजा मिली है।
मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। तो सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे कि मैं उस दोष का जो मुझ पर मंडा गया था उसका मैं क्या उत्तर देता, क्या कहना चाहिए, यह मैं जानता नहीं था। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो यहाँ जेल में सुखिया के पिता के 7 दिन ऐसे लग रहे थे जैसे कि कई सदियां बीत गई हो, बहुत लंबा समय उसने वहां बिता दिया हो। अविश्रांत होता है बिना विश्राम के, तो बिना विश्राम के भी उसकी आंखें बरसती जा रही थी, लगातार रोती जा रही थी। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सूखी थी। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय, जर्जर तनु पंजर को। जर्जर होता है थका हुआ, तनु शरीर। तो यहाँ जब सुखिया का पिता जेल से छूटा और उसके पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे, क्योंकि मन में उसे एक अलग ही अंदेशा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल रहा है और उसको उसके घर की ओर ले जा रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। तो यहाँ सुखिया का पिता अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, और ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक कर चुके थे उसे जहां। तो यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसको घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तब उसे इसका एहसास हो गया था। फिर वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी। तो अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका कलेजा जल उठा था। आगे वह बताता है कि उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। तो सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में भी नहीं ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, और वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी नहीं दे सका। तो स्टूडेंट्स, हमने इस मार्मिक कविता में पढ़ा कि किस तरह इस छुआछूत के कारण एक पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका, जो कि बहुत ही मामूली सी इच्छा थी। देवी के प्रसाद के रूप में उसे एक फूल चाहिए था। तो यहाँ सियाराम शरण गुप्त जी ने छुआछूत की समस्या पर एक कटाक्ष किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।